अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये इवनिंग स्नैक्स के लिए बेहतरीन है, मेहमानों के लिए बहुत अच्छी है और सर्दियों के लिए बेहतरीन रेसिपी है। ये रेसिपी बनानी बहुत आसान है, सादा तरीन तरीका है। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए अंडे, बेसन, नमक, मिर्च, अजवाइन, हरा धनिया, सुर्ख मिर्च, नमक और अपनी पसंद की आप इसमें कोई भी चीज़, लेमन जूस वगैरह भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 6 अदद सख्त उबले हुए अंडे हैं। ये मैंने अच्छी तरह बग़ैर नमक डाले बॉईल किए हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज काट के रख दिया। 4 चम्मच चाहिए इसके लिए बेसन, छाना हुआ बेसन है ये। इसको बाउल में निकाल रही हूँ। ये 4 चम्मच हो गया। 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, साफ़ की हुई अजवाइन है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हरा धनिया के पत्ते हैं। 1 चम्मच के करीब इसमें कटी हुई प्याज के पीसेस हैं और 1 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कुतरी हुई बग़ैर बीज के। 4 चम्मच इसमें पानी डालूँगी मैं। हल्दी 1 चुटकी है, नमक हाफ़ टी स्पून और जो मिर्च है ये भी 1 हाफ़ स्पून के बराबर है। 4 चम्मच इसमें मैंने पानी डालना है पहले और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। फिर थोड़ा सा पानी और इतना, ये थोड़ा थिक सा ना गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए ताकि अंडे के ऊपर अच्छी तरह चिपक सके। इसको बना के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि बेकिंग सोडा जो है उसका, जो बेकिंग पाउडर है उसका अच्छे असरात सभी सामने आएंगे। 10 मिनट बाद आप कटे हुए अंडे जो है उनके 2 पीसेस कर लें। इस तरह मैंने किए हैं, चाहे तो लंबाई की सूरत में कर लें। और आधे जो हैं अंडे, 3 अंडों को मैं बाउल में इसमें रख लूँगी। इस तरह कटे हुए रखने के बाद इसको चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। ऑयल ले लें, डीप फ्राई पैन लें ताकि आसानी से हो जाए। उसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल डालें और उसको गर्म होने दें। गर्म बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा। ये इस तरह चम्मच के साथ आप इसके लगा लें और चम्मच के साथ इसको डालें। थोड़ा सा बेसन इसमें डाल के देखते हैं। 2 कतरे मैंने डालने हैं और ये देखें ये तेज़ी से बनते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो हमारा ऑयल जो होगा वो फ्राई करने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपने इसका जो फ्लेम है इसकी हीट है कम रखें। चम्मच के साथ आराम से उसमें डालते जाइए। इस बात का आपने परेशान नहीं होना कि ऊपर बेसन नहीं चढ़ा, बेसन आसानी से आएगा। अगर फिर भी आपने ज़्यादा डालना हो तो आप चम्मच के साथ अंडे के ऊपर बेसन लगा सकते हैं। साइड चेंज करने के बाद भी चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बेसन इसके ऊपर नहीं चढ़ाया। फ्लेम जो है वो मीडियम लो है। ये देखिए मैंने सारे अंडे इसमें डाल दिए। 6 अंडे मैंने फ्राई करने थे। तो ये देखें जनाब, पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं, बड़े मज़े के हैं। इंजॉय कीजिएगा, खुद खाइए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपनी राय दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी ये भी रेसिपी पसंद आएगी। फिर मिलेंगे हम एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को आप इंजॉय कीजिए। रेडी हो गया, देखिए इसको निकाल लें, आप इसको सर्व करें और इवनिंग स्नैक्स के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।